प्रिय छात्राओं, अब तक हमने इस उपनिषद में विद्या और अविद्या के अलग अलग जो सामंजस्य रखते हुए दुख रूपी संसार को पार करके अमृतत्व को परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ये हमने पढ़ा कि विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान और कर्म का यथार्थ और अयथार्थ अनुष्ठान का फल हमने सुना। अब इस 11वें मंत्र में हम इस विद्या और अविद्या में सामंजस्य रखते हुए किस प्रकार से परम तत्व की प्राप्त किया जा सकता है, ये इस पद्य में बताया गया है कि ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को एक साथ अगर हम भली भांति समझ लेते हैं तो उसका फल क्या है, ये इस मंत्र में स्पष्टतः वर्णित किया गया है। विद्यां च अविद्यां च यः तत्वेदो उभयं सह अविद्यया मृत्युं तितिर्वा विद्यया अमृतं स्नुते। यह जो मनुष्य तत् उभयम उन दोनों को अर्थात विद्या और अविद्या को अर्थात ज्ञान और कर्म को दोनों को विद्याम च और विद्याम ज्ञान के तत्व को च और अविद्याम च अविद्या अर्थात कर्म के तत्व को सह वेद सह साथ साथ वेद यानी जान लेता है, अर्थात उसका यथार्थता जान लेता है, यथार्थ रूप से उसको जान लेता है। विद्या और अविद्या के तत्व को साथ साथ दोनों को पहले अलग अलग पढ़ा था, अब दोनों को जो एक साथ जान लेता है और यथार्थ रूप से जान लेता है। अविद्या से अर्थात कर्मों के अनुष्ठान से, अविद्या से मृत्युम तितरवा मृत्यु को तितरवा तैर करके अर्थात पार करके, मृत्यु को पार करके, विद्या और विद्या से अर्थात ज्ञान से, ज्ञान के अनुष्ठान से, विद्या ज्ञान से अर्थात विद्या से अमृतम स्नुते अमृत को स्नुते प्राप्त करता है, भोगता है। अमृत को स्नुते अर्थात जो अमर है परमात्मा परम ब्रह्म आनंदमय पुरुषोत्तम, उसको अश्नुते प्राप्त करता है, उनको प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो अब ज्ञान और कर्म को जो दोनों को एक साथ जान लेने का मतलब है इन दोनों को यथार्थ रूप से जानकर इनका सामंजस्य बिठा लेता है, वो इस संसार के मृत्यु को, जन्म मरण के बंधन को पार करके अमृत को अर्थात मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये कहना है इस मंत्र का। तो कर्म और अकर्म का जो वास्तविक रहस्य है उसको बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं वो भी नहीं समझ पाए, और समझ गए तो समझने में वो भी भूल कर जाते हैं। इसी कारण से जो कर्म का रहस्य है उसको वास्तविक रूप से नहीं जानने के कारण ज्ञान के जो अभिमानी मनुष्य, जो विद्या की उपासना करने वाले, वो कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक मानते हैं। परंतु अपने वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचार्य गृहस्थ संन्यास और वानप्रस्थ, ये जो आश्रम है, इन आश्रमों के अनुसार जो शास्त्रों में व्यवस्था की है उसके अनुसार अपने जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है वो तो वो छोड़ देते हैं जो करना चाहिए, और इस प्रकार के जो कर्तव्य कर्म है उनको छोड़ने के कारण उनका जो यथार्थ फल है वो नहीं मिल पाता, और वो कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। कर्म के बंधन से छुटकारा तभी मिलेगा जब हम उन वास्तविक कर्तव्य कर्मों को वर्ण आश्रमानुसार करेंगे।
इसी प्रकार आता है ज्ञान की उपासना करने वाले, विद्या की, अर्थात जो बिना कर्म किए निष्कर्म भाव के इस तत्व को न समझने के कारण जो मनुष्य अपने को बड़ा ज्ञानी, थोड़े बहुत शास्त्रों को पढ़ कर के ज्ञानी और संसार से ऊपर उठा हुआ पंडित मान लेते हैं, तो वे या तो अपने को इस पुण्य पाप से अलिप्त मानकर स्वच्छंद आचरण करने लग जाते हैं, मनमाने आचरण में करने लग जाते हैं, या वो कर्मों को भार समझ करके उनको छोड़ देते हैं और आलस्य और निद्रा और प्रमाद में इस दुर्लभ मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। इस प्रकार इन दोनों के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय है कि कर्म और ज्ञान, अर्थात विद्या, अविद्या और विद्या, इन दोनों का रहस्य को एक साथ समझ करके और उनका यथा योग्य अनुष्ठान करें। इसलिए इस मंत्र में कहा गया कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को, विद्या और अविद्या को, ज्ञान और कर्म को जो एक साथ भली भांति समझ लेता है, वह अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुरूप जो शास्त्र विहित कर्म है उनका त्याग नहीं करता, बल्कि उनको करता है निस्वार्थ भाव से और अपने कर्तापन के झूठे मिथ्याभिमान से रहित होकर, और राग द्वेष हर्ष शोक और फल की कामना ममता आसक्ति इनसे रहित होकर जो यथा योग्य आचरण करता है, तो उससे क्या है, उसकी जो जीवन यात्रा वो भी सुखपूर्वक चलती है और इस भाव से जो कर्मों का अनुष्ठान करने के कारण उसका जो अंतःकरण है वो समस्त दुर्गुणों से और विकारों से रहित होकर अत्यंत शुद्ध और निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह इस मृत्युमय संसार से सहज ही तर जाता है, इसको पार कर जाता है। और इस कर्म साधन के साथ साथ वह विवेक और वैराग्य इस संसार से विरक्ति युक्त होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञान का अभ्यास करने रहने से वो भगवत प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है और वह उस परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेता है। होता क्या है कि जो मानव जीवन है वो बहुत ही दुर्लभ है और उस मानव जीवन की जो वास्तविक प्रवृत्ति है वो बड़ी विचित्र है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है कि जैसे विचार आते हैं मन में वैसा ही वह कार्य करता है और जैसा वह कार्य बार बार करता है वैसे ही उसका विचार जो है वो सुदृढ़ होता जाता है और उस मनुष्य का स्वभाव रुचि निर्धारित करते हैं और वही उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, मानव प्रवृत्ति बन जाती है। जिसका जैसा मन है, विचार है, वैसे उसकी प्रवृत्ति है। तो इसी प्रकार इस संसार में जो भोग है, जो सुख साधन ऐश्वर्य जो भी है वो बड़े असीमित है, अनंत है और मनुष्य कहीं उन भोग में, उन सुख ऐश्वर्य में आसक्त न हो जाए, उनमें लिप्त न हो जाए। इसलिए इस ईशोपनिषद के द्वितीय मंत्र में कहा गया था तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि उनका हमें त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। भोगों की भोगने की लिए निषेध नहीं किया गया और भोगों की जो अत्यधिक भोग है, जो त्यागपूर्वक नहीं करना, उसका निषेध किया गया। इसी प्रकार इसमें इसी मंत्र में आगे धन का विरोध नहीं किया गया, बल्कि दूसरों के धन के प्रति लालच ना हो, दूसरों के धन में को प्राप्त करने की प्रवृत्ति ना हो, इसलिए कहा गया माँ गृदा कशस्वित धनम, कि दूसरों के धन में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर आगे का कुर्वन् एव इह कर्मणि, कि कर्म करते हुए, यहाँ पर कर्म करते हुए जिजीवे सतम समासो वर्ष तक जीवित रहने की बात कही गई थी, कि ताकि मनुष्य अपने शास्त्रोक्त कर्म करने की बात की, शास्त्रोक्त कर्म करे, वो जो अकर्तव्य कर्म है, जो अशुभ कर्म है वो न करे,
क्योंकि उनके जो परिणाम है वो दुखदायी होते हैं और वो घोर अंधकार की ओर ले जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर में अंधकार ही अंधकार पैदा करते हैं वो कर्म। तो इसलिए ये कहा गया, तो मनुष्य की जो कर्म करता है उसमें एक अनुभूति, उसकी अनुभूति जो है वो परम चेतना तक जाती है। बुरे कर्म करने वाला जो मनुष्य है, अकर्तव्य कर्म करने वाला, वो आत्मघाती बताया गया कि आत्मघाती अर्थात आत्मा को मारने वाला, शरीर और आत्मा को एक साथ समझने वाला आत्मघाती। ये कहा गया कि वो आत्मघाती होता है और उसके परिणाम दुखदायी होते हैं। तो अब शंका होती है कि फिर वो अच्छी गति भला कैसे हो सकती है, और यह श्रेष्ठ जीवन का मार्ग भी नहीं हो सकता कि जिनको करने से मनुष्य दुखदायी परिणाम भोगता है। पुण्य कर्मों से अच्छी गति मिलती है और ये विकास स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, किंतु पुण्य न रहने पर उसे जन्म मृत्यु के बंधन में बंधना पड़ता है। पुण्य कर्म नहीं करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है कि मुझे स्वर्ग मिले इसलिए मैं ये अमुक कर्म करूं, तो वो उसकी जो सोच है वो खुद के लाभ तक ही रहती है। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मुक्ति कैसे मिल सकती है। अब प्रश्न ये है कि मनुष्य के कर्म कैसे ही हो, कैसे कर्म करना चाहिए उसे, कैसे उसके कर्म हो जिससे वह जन्म मृत्यु के बंधन में ना बंधे। क्यों? क्योंकि कर्मों की गति बड़ी विकट है। यदि कोई मनुष्य कर्म नहीं करता है, अकर्म में रत रहता है तो भी सही नहीं है, और कर्मों के प्रति उसकी आसक्ति है तो भी उचित नहीं है। तो फिर वह करे तो करे क्या? तब उसका सारांश ये मंत्र है कि तब एक ही मार्ग है कि कर्मों के प्रति आसक्ति त्याग कर, त्याग पूर्वक कर्मों के प्रति आसक्ति ना हो। न कर्म लिप्यते नरे, तो कहा गया कि कर्मों में लिप्त नहीं हो, ऐसा विहित कर्म करे शास्त्रविहित, ताकि वह इस घोर अंधकार से बच सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में 5 बातें कर्मों को लेकर मुख्य कही है कि एक तो परमात्मा को समर्पण करके कार्य करें कि ये जो कार्य कर रहा हूँ वो ईश्वर के निमित्त कर रहा हूँ, ईशावास्यमिदं, कि उस ईश्वर से ही व्याप्त है, मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा को ही समर्पित है। और दूसरा, जो भी कार्य करे तो वो उसके अंदर कर्तापन का अहम नहीं हो कि मैं करता हूँ, करने वाला मैं हूँ, बल्कि उसका अपने आप को उसका निमित्त नहीं मानना है। तीसरा, जो भी कर्म करे उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति ना हो, आसक्ति का त्याग करे। और चौथा, जो कभी कर्म करे उसमें ये ना विचार करे कि इस कर्म को करने से मुझे क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी। तो ये जो लाभ हानि की जो बुद्धि है उसका त्याग करे। और अंतिम जो है उस निःश्रेयस के लिए, उस मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करे। इस प्रकार जो निष्कर्म करता हुआ संसार में रहता हुआ अपने कर्तव्यों का पालन करे तो वह उस अविद्या के अर्थात कर्म के उपासना से उससे जो है वह बचा जा सकता है, उसके दुर्गुणों से बच सकता है और कर्म बंधन के बंधनों से छूट सकता है। यह है कर्म की उपासना। इसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों को करता हुआ यदि वह परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करे, विद्या की उपासना करे, ज्ञान की उपासना करे, कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा करके असत कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो ऐसी स्थिति में वह ब्रह्म ज्ञान का मिथ्या अहंकारी ही होगा और विभिन्न प्रकार के कष्टों को, नरकों को, सुख दुख को, योनियों को भोगेगा। इस अनर्थ से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार विद्या और अविद्या दोनों के रहस्य को समझने वाला जो मनुष्य है वही अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त करता है और सांसारिक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य वह प्राप्त करता है।